जहाँ 40 लेबर कोड थे और उसमें 4 लेबर कोड रह जाएंगे और 4 के 36 गायब हो जाने के बाद 36 गायब हो जाने के बाद हम मजदूर कहाँ जाएंगे? कोर्ट के दरवाजा भी नहीं खटखटा सकते। कहीं कानून नया लेने के लिए जाएंगे, वहाँ हमें न्याय नहीं मिलेगा। जब बैठने नहीं देंगे तो हम क्या क्या कहते हैं हटाने पे? हटा देते हैं। पुलिस वाले पैसे मांगते, पैसे कहाँ से देंगे? एक जना 500 1000 मांगता है, तो बैठने तो हमारी कौन पुलिस वाले मांगते पैसे? ये सारे 4 कोड जो पास हुए हैं, जिसमें सारे उद्योगपति हो गए, पूंजीवाद हो गए, अडानी हो गए, अंबानी हो गए, इन जैसों को ये फार्मूला पास करके दे रहे हैं कि तुम पैसे गरीबों का खून चूस करके खरीद करके करो, गरीब साला भूखे मरे तो मरने दो। 100 वर्कर जहाँ है वहाँ 300 करोड़, तो वो तो 299 को झटके में निकाल देंगे। हाँ, झटके में निकल जाएगा। हाँ, वो कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार और मैं यशोदा भावगड़ा इस समय मौजूद हूँ जंतर मंतर में। आप लोग देख सकते हैं कितनी हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आइए सीधा लोगों से जुड़ते हैं, उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है क्या कारण है, क्या ऐसी परेशानी आई है इन लोगों को कि उन्हें यहाँ पर बैठकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आप ये प्रोटेस्ट यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? तो ये जो 4 लेबर कोड जो बनाया है, 40 लेबर कोड से काट करके 4 लेबर कोड जो बना दिया है, और यह लेबर कोड जो है मजदूरों के हित के लिए नहीं, आपके हित के लिए नहीं बनाया गया बना है। ये सारे जो है पूंजीपति उद्योगपतियों के लिए और बड़े बड़े संगठनों के लिए बनाया गया। ये हम मजदूरों के हित का कोई भी इसमें कानून नहीं पास किए हैं। अब जो ये पास किए हैं कि 100 वर्कर जहाँ है वहाँ 300 करोड़, तो वो तो 299 को झटके में निकाल देंगे। हाँ, झटके में निकल जाएगा। हाँ, वो कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब इनके लिए लेबर कोड 4 ही लाएंगे, जहाँ 40 लेबर कोड थे और उसमें 4 लेबर कोड रह जाएंगे और 4 के 36 गायब हो जाने के बाद 36 गायब हो जाने के बाद हम मजदूर कहाँ जाएंगे? कोर्ट के दरवाजा भी नहीं खटखटा सकते। कहीं कानून नया लेने के लिए जाएंगे, वहाँ हमें न्याय नहीं मिलेगा। ये बहुत तरह के हैं। ये सारे मजदूर के हित का कुछ भी नहीं पास किए हैं, ये सारे उद्योगपतियों के लिए पास किए हैं। आपको क्या लगता है जो आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं उससे आपकी सुनवाई होगी? आपकी जो ये समस्या है उसका निवारण किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। बिल्कुल, अगर हम मजदूर सब एक हो करके जब रोड पे उतरेंगे, अगर नहीं निवारण हुआ तो रोड पे उतरेंगे, संघर्ष करेंगे, और जब संघर्ष करेंगे तो हकीकत है कि ये सच्चाई में बदलेगा। जब ब्रिटिश राज में इतने लड़ करके हमने अपने लेबर कोड को बचाया, हाँ। और ये मोदी सरकार एक झटके में सारे लेबर कोड को गायब कर रहे हैं। ये तो हम मजदूरों के हित के लिए बिल्कुल काम तमाम कर रहे हैं। ताकि गरीबी मिटाने की नारा तो देते हैं, हम कहीं नहीं जा सकते ना। गरीबी मिटाने का नारा नहीं दे रहे हैं, और ये कहते हैं 2014 से ही सुनते आए हैं कि सबका साथ और सबका विकास। इन्होंने तो सिर्फ गरीबों का साथ लिया है और अमीरों का विकास कर रहे हैं। ये सारे 4 कोड जो पास हुए हैं, जिसमें सारे उद्योगपति हो गए, पूंजीवाद हो गए, अडानी हो गए, अंबानी हो गए, इन जैसों को ये फार्मूला पास करके दे रहे हैं कि तुम पैसे गरीबों का खून चूस करके खरीद करके करो, गरीब साला भूखे मरे तो मरने दो। ये उनकी नीति है। इस नीति के खिलाफ हम लोग सड़कों पे उतरे हैं, और आगे अगर भी तो ये थोड़ी सी है, अगर ये मान गए तो ठीक है, नहीं तो आगे बहुत लड़ाई है। ये कब लागू किया गया था? ये कब इसका जो ये बताया गया है, ये बिहार चुनाव खत्म होते ही, चुनाव में भी जो धांधली किए हैं वो भी धांधली पता है सभी को कि तो बिहार चुनाव में धांधली हुई है। हाँ, 10-10 हजार रुपए दे करके तो वोट लिए ये हर महिलाओं को। और उसके बाद जो है वहाँ का चुनाव होते ही या वहाँ सरकार बनते ही 4 दिन के बाद यहाँ जो है 21-22 तारीख में नवंबर में ही 22 नवंबर को ये लागू कर दिया 4 लेबर कोड। तो क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से ये चाहते हैं कि ये लेबर कोड को वापस करें। हमारा जो पहले का लेबर कोड था वही रहने दें। पहले का लेबर कोड क्या था यहाँ? पहले का लेबर कोड ये था कि अगर किसी मजदूर के साथ अन्याय हो रहा हो या कुछ हो रहा हो तो श्रम विभाग में जाकर के शिकायत करके हम अपना हक ले सकते थे। अब उसमें हमारी कोई अधिकार नहीं रह गई। मतलब आप शिकायत नहीं कर सकते? नहीं
कर सकते। पहले ये था कि हम उन्हें नोटिस 15 दिन पहले नोटिस दे करके धरना प्रदर्शन हड़ताल कर सकते थे कंपनी के बाहर, लेकिन अब वो नहीं कर सकते। अच्छा, प्रदर्शन के लिए भी मना कर दिया उसके गया। लिए भी समाप्त हो गई कानून। उस पे अगर हम करते हैं तो हमारे ऊपर ही 2 लाख की जुर्माना ठोकेंगे ये। अच्छा, 2 लाख का बोला हाँ है। जी, 2 लाख की जुर्माना ये ठोकेंगे। तो हम गरीब मजदूर जाएंगे कहाँ फरियाद लेकर? जब गरीबों का सुनने वाला ही कोई नहीं हो मसीहा, तो जाएंगे कहाँ? ऐसी सरकार को तो रहना और ना रहना बराबर है। एक मजदूर की लेबरी कह सकते हैं 700 रुपए होती है एक दिन की। एक दिन की 700 होती है, लेकिन हाँ, यहाँ तो और ये 2 लाख मांग रहे हैं। हाँ जी। ऊपर से ये है, अभी 3 महीने से मैं खुद अपनी कहानी बता रहा हूँ। 29 अगस्त को रात 2 बजे तक काम किए, सुबह 9 बजे से 2 बजे रात तक। और 30 अगस्त में जब हम ड्यूटी गए कंपनी में, हमारी एंट्री बंद कर दी गई। उस दिन से हम रोड पे घूम रहे हैं। क्यों आपने पूछा नहीं कि हमारी एंट्री क्यों बंद करी है? सुना नहीं जा रहा है, सुना नहीं जा रहा है, सुनवाई नहीं की जा रही है कोई सुनवाई नहीं की जा रही। कंपनी का नाम भी बता रहे हैं, MS-SITTU ओ मिट्टू सिंबल है। अच्छा, ये 96 सेक्टर 5 में ये कंपनी नोएडा में है। अच्छा, तो आप कारण क्या बताया कि कंपनी में ना घुसने का कारण? कारण कुछ नहीं बताया। उसके बाद जब पूछा गया, लेबर इंस्पेक्टर को बुलाया गया, उन्होंने सभी को बाकी वर्कर जो हमारे साथ बाहर आ गए थे, भाई इसे काम पे लो, ये गलत है। तो नहीं, ये गलत नहीं है, सही है। ये एक मोहम्मद रियाउद्दीन जो बाउंसर टाइप का इंसान है, उसके ऊपर झूठा आरोप लगा करके और वो कोर्ट में दाखिल कर दिया गया कि ये जो है उसके साथ बदतमीजी किया और बाहर देख लेने की धमकी दी गई। अगर बोलो तो हम मोबाइल में उसकी कॉपी है, दिखा सकते हैं। मतलब झूठा केस करने की कोशिश की जा रही है आप पर? हाँ जी, झूठा आरोप लगाकर हमें निकाला गया। 3 महीने से अभी हम बाहर ही हैं। अच्छा, 3 महीने से आप जॉब नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो प्रदर्शन है यहाँ पर इतनी ज्यादा संख्या में आपकी जमा हो रखी है, इससे आपको कुछ मिलेगा आगे, मतलब होगा? जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। अगर हम मजदूर एक रहेंगे ना, सब लोग इकट्ठा हुए लंबा जरूर मिलेगा। प्रदर्शन किए, मांग किए तो कैंसिल हुआ। हाँ। खाली जो उस तरह हम लोग भी करेंगे, हम अपनी मांग रखेंगे, मनवाएंगे। ऐसे नहीं मानेंगे, वो कहाँ जाएंगे? अब किसके पास जाएंगे? मालिक जब चाहे जब मन निकाल दे रहा है, जब जो गाली दे रहा है, तुम ग्राहक बोल रहा है, कहाँ से हो? आप कब से काम कर रहे हैं इससे विभाग में? हम एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। अच्छा, एजुकेशन से जुड़े हैं आप। यहाँ पे जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आपका ये प्रदर्शन करने का कारण क्या है? हमारा कारण ये है कि हमें बैठने नहीं देते। अब लाल किला में बैठने कई साल क्या करती हैं आप? इसके बेवा में बैठते। अच्छा, अगर पुलिस वाले उठा देते, कभी कोई उठा देता है, तो बैठने नहीं देते। अच्छा, और हम तो ये जब से ये हादसा हुआ उस दिन से तो बिल्कुल नहीं बैठते थे। अब हमारे रोजी रोजगार कैसे करा, बच्चे कैसे पालें? गरीब लोग हैं, जब बैठने नहीं देंगे तो हम क्या क्या कहते हैं हटाने पे? हटा देते हैं। पुलिस वाले पैसे मांगते, पैसे कहाँ से देंगे? एक एक जना 500 1000 मांगता है। तो इसमें तो हमारे कौन, पुलिस वाले मांगते हैं पैसे? क्या क्या कहते हैं? 500 रुपए एक दिन का बैठने के, यहाँ पे 500 रुपए दिए जाएंगे? नहीं, सामान उठा जाते हैं, सामान ले जाते हैं, छोटी छोटी दुकानें, पटरी, इस तरीके पटड़ी लगाते, पटड़ी पे बैठने ही नहीं देते। तो क्या करें मैडम? गली गली घूमते हैं, गली गली घूमने से काम होता नहीं है हमारा। कितने समय से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं बैठ कर? यहाँ तो हम पहले भी बैठे थे, आज आए हैं फिर। आज तो आपको क्या लगता है ये प्रदर्शन करने से सरकार आपकी सुनेगी? अब देखो, लगाने दी जाएगी आपको? अब सुनेगी नहीं सुनेगी उसके हाथ में है। हम तो ये कर सकते हैं, अब दिल से गुजारिश कर सकते हैं, और तो कुछ नहीं कर सकते। अब गरीब लोग और क्या करेगा? गरीब लोग तो कुछ कर ही नहीं सकता है। आपको क्या लगता है यहाँ पे आपकी सरकार सुनेगी? आपकी जो भी मांग है ये पूरी की जाएगी? हमको तो नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। तब भी चले आ रहे हैं अपने बच्चों। पहले भी हमने करा था ऐसे, पहले भी सुनवाई हुई थी हमारे, पहले भी हम आए थे, 2-3 बार ऐसे ही हुआ है। जब भी मीटिंग होती है हम आते ही है, पर हमारी कुछ नहीं, कोई नहीं सुनता है। अच्छा, आपकी सुनवाई नहीं की जाती है, तो आप क्या करती हैं? पटरी पे बैठते, दुकानें लगाते हैं। अब पटेले तो उठा दिया है, हमारी बनी हुई है, लाल किले की बनी हुई है, सारी किले की। अच्छा, सारे डॉक्यूमेंट्स बने हैं, लेकिन फिर भी आपको वहाँ से हटा दिया जाता है, पटरी नहीं लगाने दी जाती है। सारे डॉक्यूमेंट हैं। अब गली गली जाते हैं, वजन उठा के, तो फिर सामान बिकता नहीं है। तो बच्चों का कैसे हम पेट भरेंगे? बच्चों को सारे पाले सब है हमारे पास, ये दे रहे।
आपको क्या लगता है ये प्रदर्शन करके आपकी सुनवाई होगी? हम अपनी तरफ से संघर्ष कर रहे हैं, बट अभी तक हम काफी सालों से मेरे को 3-4 साल हो गए हैं। मेरा नाम राजनी है, मैं इंडियन वर्कर अलायंस से भारतीय पत्रकारिता महासंघ, जो कि हम लोग स्ट्रीट वेंडर्स के लिए काम करते हैं और जितने भी डोमेस्टिक वर्कर्स हैं इनके लिए काम करते हैं। और इनके कई सारे कानून हैं जो कागजों में इम्प्लीमेंट हो रखे हैं मगर रियल लाइफ में नहीं हो रखे हैं। जैसे ये हमारी स्ट्रीट वेंडर्स महिलाएं हैं, ये सारी ये लाल किले में वेंडिंग करती है, बट इनको वेंडिंग भी नहीं की दी जाने देती है। और साथ के साथ ये होता है कि जहाँ पर ये वेंडिंग करती है, अगर वहाँ गाड़ी खड़ी है तो वो पुलिस को भी बर्दाश्त है और एमसीडी को भी बर्दाश्त है, बट अगर कोई अपना रोजी रोटी चला रहा है और अपना घर चला रहा है वहाँ से, तो वो इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। और उसके बाद भी काफी बुराई करी जाती है, उसके बाद भी इन लोगों का माल भी छीन लिया जाता है और इनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया जाता है। महिलाओं का क्या होता है, जैसे वो अपने घर से भी सारा काम करके आती है, उनपे यहाँ पे भी काम की दोहरी मांग होती है और उसके बाद भी वो आकर अगर काम करती है तो एनसीडी और पुलिस इनको इतना प्रताड़ित करती है। कागजों में ये भी बना रखा है कि महिलाओं के लिए अलग वॉशरूम होना चाहिए मार्केट में और दवाइयों की सुविधा होनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि कई होते हैं सिंगल पेरेंट होते हैं तो उनको अपने बच्चे भी पालने होते हैं। इतनी सारी कागजों में इम्प्लीमेंट हो रखी है सारी सुविधाएं, बट इन लोगों को सुविधाएं तो छोड़ो, इनको नॉर्मल दुकानदारी भी नहीं करने। तो अभी यहाँ पे जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसका असली मुद्दा क्या है कि किस वजह से किया जा रहा है? असली मुद्दा यही है कि बस हमारे जो हमारे कानून है उनको इम्प्लीमेंट किया जाए और हमें अच्छे से दुकानदारी करने दी जाए और साथ के साथ हमारे को जो भी सारी सुविधाएं हैं वो हमें मिले सही बात है।